साथ माया शक्ति पाकर आया है। इसे पराजित करना सरल नहीं होगा। युद्ध कभी भी सरल नहीं होते हैं विभीषण जी, इसलिए हमें सचेत होना होगा लक्ष्मण। स्मरण रहे वो केवल मेघनाद ही नहीं, इंद्रजीत भी है। माया उसकी शक्ति है। वानर वीरों, अपने अपने स्थान पर सतर्क हो जाओ। वानरों और वनवासियों, दिखाओ अपना शौर्य। यदि बच सको तो बचो मेरे प्रकोप से। यदि सत्य में महारथी हो तो अपने समान किसी महारथी से युद्ध करो। इन सामान्य सैनिकों पर अपना बल प्रदर्शित करके कौन सा शौर्य अर्जित कर लोगे तुम? केवल महारथी नहीं, अति महारथी। मूर्ख मानव, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि अपने शत्रु का बल सर्वप्रथम उसके मूल से काटा जाता है। किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी ललकारूंगा और परास्त भी करूंगा। तब तक यदि बचा सको तो अपनी सेना को बचाओ। भैया, आप वानर वीरों की सहायता कीजिए। इस मेघनाद को मैं देखता हूं। लक्ष्मण, सतर्क रहना। लक्ष्मण भैया, इसके समक्ष जाना अभी संकट हो सकता है। आप अभी रुक जाइए, पहले इसे धरती पे लाना आवश्यक है। ये क्या हुआ? ये माया है। हनुमान जी, सावधान!
लक्ष्मण, जामन जी, हनुमान कहाँ गए? उठो, हनुमान उठो, हनुमान, हनुमान। भैया, हनुमान जी को औषधि की आवश्यकता है, आप उन्हें लेकर जाइए। नहीं लक्ष्मण, हनुमान को तुम लेकर जाओ। इंद्रजीत का सामना मैं करूंगा। नहीं भैया, उसने मुझे ललकार दी है, इसीलिए उसका उत्तर भी मुझे ही देना होगा, अन्यथा ये मेरे माथे पर बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। नहीं लक्ष्मण, तुम। भैया, इस बार मुझे मेघनाथ का सामना करने दीजिए। क्या हुआ लक्ष्मण? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। देखो देखो अपने इन अग्निनथ वानरों को, देखो इनकी ये दुर्दशा, देखो किस तरह ये अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कायरों की भांति युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे हैं, और युद्ध के अंत तक ये केवल गिनती भर के रह जाएंगे। केवल तुम वनवासियों के कारण ये सभी वानर इतनी पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त होंगे, केवल तुम वनवासियों के कारण। इतनी पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त होंगे, केवल तुम वनवासियों के कारण। आओ हनुमान, आओ। मुख से केवल शब्दों के बाण ही चलाओगे या युद्ध भी करोगे? चलाओ बाण मेघनाथ। ये लक्ष्मण खड़ा है तुम्हारे समक्ष। हम बाईं ओर से उन वानरों पर आक्रमण करेंगे और निकुंभ की टुकड़ी दाईं ओर से, और वन में छुपी हमारी राक्षस सेना वहां से ये वानरों पर धावा बोलेगी। प्रतीक्षा समाप्त हुई, समय आ गया है। वयम रक्षामा, वयम रक्षामा, वयम रक्षामा, वयम रक्षामा, वयम रक्षामा, वयम रक्षामा, वयम रक्षामा। तुम्हारा रक्षा कवच भी तुम्हारी ही भांति दुर्बल है लक्ष्मण। छुप गए मेघनाथ। लगता है मेरे बाणों का कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास।
मेघनाथ, और भी किया तो पीठ पर। क्या यह छल और माया ही तुम्हारी वीरता है? सुना तो बहुत था कि देवराज इंद्र को पराजित किया है तुमने। अवश्य ही ऐसे ही छल से पराजित किया होगा तुमने उन्हें भी, क्योंकि सामान्य सरल युद्ध तो तुमसे जीता नहीं जाएगा। ये छल और माया की बातें केवल युद्ध में पराजित हुए योद्धा ही करते हैं, वीर नहीं। जो वास्तविक वीर होते हैं वो प्रत्येक परिस्थिति में केवल युद्ध करते हैं। इसलिए यदि तुम भी वीर हो तो युद्ध करो, बातें नहीं। अच्छा तो ठीक है मेघनाथ, इसके पश्चात मेरी पीठ नहीं देख पाओगे तुम। अब केवल मेरी छाती ही तुम्हें दिखेगी। चलो बाण। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण, आज इन दोनों वनवासियों का अंत होगा। नहीं भैया, यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप यहाँ मत आना। आओ राम, मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। भैया यहाँ मत आना। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण। भैया मेरे भाई लक्ष्मण, आपको यहाँ नहीं आना था। कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? छाया को छोड़कर देह कभी जा सकती है भला? भैया मुझे लगा था मैं आपका मुख आप उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, परंतु अब आपको स्पष्ट देख पा रहा हूं। ऐसा कभी हो सकता है भला? हाँ भैया, मैं कैसे भूल गया कि आप तो मेरे रूम में बसे हो। आप सदा मेरे साथ हो, है ना भैया? हाँ 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 मेरे भाई, हाँ। लक्ष्मण, 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 तुम्हें औषधि की आवश्यकता है। तुम ठीक हो जाओगे। चलो चलो लक्ष्मण। नहीं भैया। लक्ष्मण, 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 अपनी 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 नेत्र को बंद मत करना लक्ष्मण। तुम ठीक हो जाओगे मेरे भाई। लक्ष्मण, मेरे भाई। लक्ष्मण, नहीं दिखानी थी भैया, तो
आपको क्षति नहीं पहुंचने दे सकता था। लक्ष्मण, भैया नागपाश। प्रभु, प्रभु, इंद्रजीत! बूढ़ा भालू। प्रभु, कुछ कीजिए स्वामी, ऐसा घोर अनर्थ कैसे होने दे सकते हैं आप? देवी, नियति में जो लिखा हो उसे कोई टाल नहीं सकता। श्री राम इस समय नर रूप में है और जब मनुष्य योनि में ही अवतरित हुए तो मनुष्य जीवन के साथ जुड़े सभी कष्ट, सभी पीड़ाओं को भी स्वीकारना ही होगा। यही तो विशेषता है श्री राम की कि उन्होंने नारायण की किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वो संसार को यह संदेश देना चाहते कि संसार का हर प्राणी वो कार्य कर सकता है जो स्वयं श्री राम ने किया है, परंतु उसके लिए पीड़ा भोगनी होगी, कष्ट भी सहने पड़ सकते हैं। ये समझ लीजिए देवी कि कर्म के मार्ग से होते हुए श्री राम को धर्म का मार्ग बनाना होगा। एक बार पुनः स्वयं को नारायण सिद्ध करना होगा।
नो! मार दिया मैंने राम और लक्ष्मण को, पूर्ण कर लिया मैंने अपना प्रतिशोध। वानरों, तुम सबको एक अवसर देता हूं, जितने भी बचे हो भाग जाओ, अन्यथा मेरे सैनिक तुम सबको जीवित नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हनुमान, ये क्रोध करने का समय नहीं है। अपने दिवंगत प्रभु की आत्मा की शांति के लिए पाठ करो, शांति मंत्र जाप करो हनुमान। उनकी धरती लोक से यमलोक तक की यात्रा तनिक सरल होगी। मर गया राम। प्रभु, लक्ष्मण भैया, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। लंका के सैनिकों का विजय नाद, अर्थात सूचना मिली है राम और लक्ष्मण दोनों वनवासी हमारे युवराज के हाथों मारे गए। असंभव। मेरे श्री राम जीवित हैं। कुछ नहीं हुआ है उन्हें। मेरे हृदय, मेरी आत्मा, मेरे कण कण में उनका होने का आभास है। ये अवश्य उस रावण की कोई चाल है। वो मुझे पुनः भ्रमित करना चाहता है। छल तो तुम्हारा मन कर रहा है तुम्हारे साथ। युवराज इंद्रजीत की जय जयकार सुनो। राम और लक्ष्मण युवराज इंद्रजीत के प्रहार से सदा सदा के लिए सो गए हैं। विधवा हो गई हो तुम, विधवा। झूठ, झूठ कह रही हो तुम। जिन श्री राम ने रावण को मुकुटहीन करके भेजा, उन्हें इतनी सरलता से समाप्त करना संभव नहीं है। तुम्हारी सूचना असत्य है। मेरे स्वामी जीवित है। नहीं मानना है तो मत मानो। जब उनके शव देखोगी तो अपने आप विश्वास हो जाएगा तुम्हें।
युवराज इंद्रजीत के नागपाश ने दोनों भाइयों को शव में परिवर्तित किया है महाराज। अद्भुत। मेरे इंद्रजीत ने एक बार फिर गौरव से मेरा शीश ऊंचा कर दिया। सुना तुम सबने, मेरे इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण का वध कर दिया, अपने पिता का और लंका का प्रतिशोध लिया है। शार्दुल, इंद्रजीत के स्वागत का भव्य प्रबंध करो। जी महाराज। मेरा पुत्र, मेरा अभिमान आ गया। युवराज इंद्रजीत की, 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 युवराज इंद्रजीत की। पिताश्री, मैंने अब अपना वचन पूर्ण किया। आपके इस पुत्र ने आपका प्रतिशोध ले लिया। पिताश्री, आपको बहुत बहुत बधाई। प्रभु श्री राम नहीं रहे और लक्ष्मण भैया भी। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने पिता पर और राक्षस कुल पर लगा कलंक हटा दिया है। ये जो बह रहा है, ये तुम्हारा रक्त नहीं, तुम्हारी वीरता का चिन्ह है। इसे देखकर मुझे दुख नहीं, गर्व हो रहा है। गर्व। तुमने लंका का और मेरा नाम और भी ऊंचा कर दिया। लक्ष्मण भैया, आपके हनुमान के होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता प्रभु, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं हो सकता प्रभु। आज का ये दिन, जिस दिन मेरे पुत्र ने, मेरे इंद्रजीत ने उस राम और लक्ष्मण का वध किया, इस दिन को सदैव लंका में एक उत्सव की तरह मनाया जाएगा। मेघनाद पुत्र। देखो, देखो अपने पुत्र को। उसने लंका पर और अपने पिता के नाम पर लगा कलंक मिटा दिया। शीघ्र अति शीघ्र राजवैद्य को बुलाओ। नहीं नहीं, अपने वीर पुत्र का उपचार रावण स्वयं करेगा। तुम सब उत्सव मनाने की तैयारी करो और स्मरण रहे, राक्षस कुल पर सूर्यास्त कभी नहीं होगा। वयम रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। नागपाश तो
कभी नहीं खुलता। परंतु असत्य का पाश अवश्य खुलता है। मैंने कहा ना, ये सत्य नहीं है। बंद करो ये छल। मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया अजय हैं। इंद्रजीत जैसा अधर्मी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मूर्ख हो तुम। युवराज के बल का अनुमान नहीं है तुम्हें। अपनी माया से तुम्हारे राम के प्राण लीले हैं उन्होंने। मुझे ना तुम्हारे छल पर विश्वास है और ना ही तुम्हारे युवराज के बल पर। मुझे विश्वास है तो केवल अपने श्री राम के सामर्थ्य पर। मैं श्वास ले रही हूं, अर्थात श्री राम की श्वास चल रही है। मैं जीवित हूं, अर्थात मेरे श्री राम इस संसार में है। मेरे श्री राम अवश्य आएंगे, करेंगे फिर से अधर्म पर प्रहार। मेरे स्वामी की विजय निश्चित है। ये विजय का नाद है। पियो 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 मित्रों, उत्सव मनाओ। असंभव। कोई नागपाश इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? युवराज है ही इतने शक्तिशाली, उनके वार से इंद्र नहीं बच पाया। तो ये साधारण वनवासी क्या है? वो वनवासी अब कभी नहीं लौटेंगे। लौटेंगे, मेरे श्री राम अवश्य लौटेंगे। धर्म की विजय के लिए, अपनी सीता के त्राण के लिए मेरे श्री राम अवश्य आएंगे। फिर चाहे स्थिति में कितनी भी विपदा क्यों ना हो। हे गौरी माँ, मेरे श्री राम पर दया दृष्टि बनाए रखना। मेरे पुत्र ने राम और लक्ष्मण का वध कर दिया। रघुकुल का मान, अयोध्या का सम्मान छीन लिया। राक्षस कुल के काल को टाल दिया। अब वही अयोध्या मैं अपने पुत्र को पुरस्कार में दूंगा। लंकेश की जय हो। क्या आज्ञा है प्रभु? मुझे स्मरण है कि तुम सीता की मित्र हो। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और उसे बताओ कि वो अपने दो वनवासी राम और लक्ष्मण का शव देखने को सज हो जाए। उसे पुष्पक में लेकर जाओ और सत्य से परिचित कराओ और समझाओ कि अब रावण के अतिरिक्त कोई मार्ग उसके समक्ष रह नहीं गया। स्वयं अपने हाथों से अपने माथे पर लगे सौभाग्य का चिन्ह पोंछ दे और रावण को अपना ले। जाओ।
त्रिजटा कहाँ लेकर जा रही हो? उत्तर दो। तुम सब जाओ, यहां से आगे मैं ले जाऊंगी इसे। सोच क्या रही हो? आओ, महाराज का आदेश है। त्रिजटा, क्या मैंने जो सुना वो सत्य? त्रिजटा कहाँ लेकर जा रही हो तुम? निश्चिंत रहो सीता, महाराज का आदेश पूरा करना मेरा कर्तव्य है, किंतु मैं तुम्हारे ही साथ हूं। आओ सीता, आओ। अंततः मेरी जीत का पुरस्कार सुरक्षित हुआ। सीता के पास अब कोई कारण शेष नहीं मुझसे विवाह ना करने का। सीता को मेरी होने से अब कोई रोक नहीं सकता। तुम विश्राम करो पुत्र, तुम्हारा शौर्य इस संसार को स्मरण रहेगा और तुम्हारे साहस का सम्मान रावण करेगा। यहां सीता मेरी होगी और वहां अयोध्या का राज्य तुम्हारा। जामवंत जी, आप हम में से सबसे अधिक अनुभवी हैं। इस समस्या का कोई तो हल बताइए। ये कोई साधारण नागपाश नहीं है, इसका समाधान मैं भी नहीं जानता। पुष्पक विमान, पर इसमें रावण नहीं है। भगवा पहने कोई स्त्री है। माता भी आ गई। मुझे कुछ भी करके ये पाश तोड़ना होगा, नहीं तो मेरी माता अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगी। सबका चिंतित मुख मुझे भय में डाल रहा है त्रिजटा। बात ही कुछ ऐसी है सीता, इस बार राक्षसियों ने तुम्हें चिढ़ाने के लिए असत्य नहीं बोला था। राम और लक्ष्मण निर्जीव पड़े हैं विषैली नागों के पास में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया
भाग्य देखो, मैं तुम्हें श्री राम की विजय की सूचना देना चाहती थी। आज उन्हीं के शव दिखा रही हूँ। इनके प्राण नागपाश ने नहीं, मेरे लिए त्रिजटा। मेरे कारण इन्होंने अपने प्राण नौछावर कर दिए। कैसे रह पाऊंगी मैं अब श्री राम के बिना? आज श्री राम का नहीं, सीता के जीवन का अंत हुआ है। नागपाश नहीं, दुष्ट रावण का पाश मेरा दोषी है।